तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म सीखी थी। तो पॉलीमॉर्फिज्म से हम लूजली कपल कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने कंपोजिशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है, तब आपको पॉलीमॉर्फिज्म के रूल को भी फॉलो करना पड़ता है और कंपोजिशन के रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे ना, तो तब लूजली कपल कोड इनेबल हो जाएगा कंपोजिशन के साथ, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि इनहेरिटेंस ऊप में अच्छा डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इनहेरिटेंस अपने कोड में करोगे तो आपका कोड कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो कहा यह जाता है यू मस्ट प्रेफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। तो इसकी कुछ वजूहत है जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा कि इनहेरिटेंस क्यों नहीं अच्छी, ठीक है, और क्यों कंपोजिशन ज़्यादा अच्छी है और वह ज़्यादा प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो उस सब का आंसर आपको ना इस वीडियो में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको लूजली कपल कोड करना आ जाएगा, आपको ऊप को सही यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊप की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप लूजली कपल कोड करो। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी जो हमने क्लास बनाई हुई थी, इसके अंदर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, ठीक है, उसको कंपोज किया हुआ था। तो अगर आप देखें ना कि आर्ट डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी जो सेम है, जैसे नेम है और डायरेक्टर का नाम है, और यही सेम आर्ट के डिपार्टमेंट में है तो इधर भी नेम है और डायरेक्टर का नाम है। तो आपको पता है कि ये रेपिटेशन ऑफ कोड है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बेस क्लास बनानी चाहिए, ठीक है, और उस बेस क्लास में ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ रखिए, आर्ट डिपार्टमेंट में इनको इनहेरिट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम ये वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता ये हूँ कि इनको डिलीट करता हूँ और कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से भी इनको डिलीट करता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि अब इधर मैं क्लास से एक बना लेता हूँ डिपार्टमेंट की, कि जिसके अंदर ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हम उसके अंदर रख लेंगे। आप इधर लिखें डिपार्टमेंट और इधर दो प्रॉपर्टी आप बना लें, ठीक है। तो सेकंड काम आप ये करें कि आर्ट डिपार्टमेंट को आप कर लें कि ये इनहेरिट कर रहा है डिपार्टमेंट को। सिमिलरली जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वो भी इनहेरिट कर रहा है डिपार्टमेंट को, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर आते हैं, हम यही वाला काम करेंगे, लेकिन अभी इस कोड को डिलीट करेंगे और ये काम एक अच्छे वे से करेंगे। तो यहाँ पे ना आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ना बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमें ना डिपार्टमेंट्स की लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा प्रॉप टैप टैप लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूँगा डिपार्टमेंट्स। अच्छा, तो आपको पता है कि जब आप ना ये आपने ना इधर जब लिस्ट बनाई है डिपार्टमेंट की, तो आपको इस लिस्ट को इनिशलाइज़ करना पड़ती है। तो आप बेशक उसको यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दो लिस्ट को, ठीक है। इससे ये होगा कि नल रेफरेंस एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये स्टेप लाजमी है, ठीक है, ये आपने मस्ट फॉलो करना है। तो हम ना अभी इधर एक चीज़ और ऐड करेंगे, ठीक है, उससे हमारा कोड और अच्छा हो जाएगा। हम ना इधर इनम बनाते हैं जो हमें बताएगा कि अभी आपका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है या आर्ट है। अगर आपका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, फिर हम कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट आर्ट है, तब हम आर्ट के डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी क्लास के ऊपर ना हम एक इनोमिनेशन बना लेते हैं, इनम। अगर आपको इनोमिनेशन के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देख सकते हैं नीचे लिंक के अंदर। इनम डिपार्टमेंट्स, तो इधर एक हमारा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस और एक डिपार्टमेंट है आर्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम इधर आते हैं। तो इधर आके ना हम क्या करते हैं कि एक मेथड बनाते हैं जो हमें हेल्प करेगा कि हम डिपार्टमेंट्स को ऐड कर सकें। तो मैं इधर बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड डिपार्टमेंट, और इसके अंदर लेता हूँ स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग डायरेक्टर। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो आप ऐड करना चाहते हो, और उसके बाद इंट नंबर्स, ठीक है। अगर तो आर्ट का डायरेक्टर है तो उसमें हमने पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अगर कंप्यूटर साइंस का डायरेक्टर है तो अगर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है तो हमने उसमें पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर लैब्स है शायद, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सा डिपार्टमेंट ऐड करने को बोला है। तो उसके लिए हम इधर इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट आर्ट। अगर तो ये आर्ट का डिपार्टमेंट है तब आपने क्या करना है कि इधर आए आप, तो डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डॉट ऐड, इसके अंदर आप एक नया डिपार्टमेंट ऐड कर दें।
तो नया डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए आपको इधर ना डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं अभी इसको सेमीकोलन लगाता हूँ और इसको बाद में देखता हूँ। तो यहाँ पे आके ना मैं क्या करता हूँ कि डिपार्टमेंट बनाता हूँ आर्ट का। तो आर्ट डिपार्टमेंट, आर्ट इक्वल टू न्यू आर्ट डिपार्टमेंट, आर्ट डॉट नेम इक्वल टू नेम, आर्ट डॉट डायरेक्टर इक्वल टू डायरेक्टर, आर्ट डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नम। ठीक है जी, हमने सारी उसके अंदर वैल्यूज़ हमने ऐड कर ली हैं। फिर हम क्या करेंगे कि इधर आर्ट इस तरह लिख देंगे। ठीक है, एल्स इफ डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट कंप्यूटर साइंस, तो तब हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट हम बनाएंगे। उसका नाम क्या था, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, CM इक्वल टू न्यू कंप्यूटर डिपार्टमेंट। देखिए कितना सिंपल कोड है, COM डॉट, इसके अंदर भी हम इसका नेम वगैरह पूछ लेंगे, वो यूज़र से हमें मिल जाएगा। और COM डॉट डायरेक्टर का नेम वो भी हमें मिल जाएगा, जो यूज़र हमें देगा। और इसी तरह COM डॉट नंबर ऑफ कंप्यूटर लैब्स इक्वल टू नम। और फाइनली हम ये करेंगे कि डिपार्टमेंट्स डॉट ऐड, और इसके अंदर हम कंप्यूटर का डिपार्टमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ना ये कोड समझाना चाहता हूँ कि इस मेथड से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले ना आप अगर इसको देखें ना, तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई हुई है वो लिस्ट बनाई हुई है डिपार्टमेंट्स की, लेकिन हम इसके अंदर जो ऐड कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं आर्ट का डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट किस तरह से डिपार्टमेंट के अंदर ऐड हो गया है और आर्ट का डायरेक्टर किस तरह से डिपार्टमेंट की लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। वो इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म लगी है, क्योंकि डिपार्टमेंट बेस टाइप है और आर्ट डिपार्टमेंट उसकी सब टाइप है। तो इसी वजह से जो डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है उसने आर्ट के डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर लिया है और कंप्यूटर के डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर लिया। ये है फ्लेक्सिबिलिटी, ये है लूजली कपल कोड जो आपने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपका कोड कितना शॉर्ट हो गया। अगर आप अपने प्रीवियस कोड को देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बने हुए थे कि उसके अंदर आप सिर्फ आर्ट का डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो और आप उसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो। लेकिन अब देखें कि आप चाहे जिस तरह का मर्जी डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। तो कल को आप यहाँ पे बिजनेस का डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे डिपार्टमेंट की टाइप बता दो कि जैसे BUZ स्टैंड फॉर बिजनेस, तो आप एक क्लास बना लो बिजनेस की, और वो वाली जो बिजनेस का डिपार्टमेंट है वो इनहेरिट कर रहा होगा डिपार्टमेंट को। तो फिर जब आपने उस डिपार्टमेंट को ऐड करना पड़ेगा तो आपको ना ये कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपने डायरेक्टली program.cs क्लास के अंदर जाके मेन के फंक्शन के अंदर जाके बस वहाँ पे आपने वैल्यू से नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस का डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म ने आपको दी है। ठीक है, तो ये है बेस्ट वे कंपोजिशन को यूज़ करने का पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इधर आता हूँ program.cs क्लास में, और पहले ये वाला कोड मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पिछले लेक्चर में मैंने लिखा था। तो इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ऐड डिपार्टमेंट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट का नाम बताता हूँ। तो ये है कंप्यूटर एंड IT डिपार्टमेंट। तो इसके डायरेक्टर का नाम है अली असद और डिपार्टमेंट की टाइप है कंप्यूटर साइंस, और इसके अंदर नंबर ऑफ जो लैब्स हैं वो है 12। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि मैं यूनी डॉट ऐड डिपार्टमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ साडा डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसका जो डायरेक्टर का नाम है वो है सर तकी, और डिपार्टमेंट की जो टाइप है वो है आर्ट, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स है वो माइट बी 200 है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने और कोई डिपार्टमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा तो उसके ऐड करने से आपको इस यूनिवर्सिटी की क्लास के अंदर कोई चेंज नहीं करना। मैं आपको वो भी करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इधर डिपार्टमेंट की टाइप बता दो कि जैसे वो बिज़नेस है। ठीक है, BIZ लिख लेते हैं हम, बिज़। तो इधर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, ऐड
क्लास बिज डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये बिज डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंट से इनहेरिट होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर्टी हम एक डाल लेते हैं इंट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। हमने बस यही किया है। तो अब आप देखें कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे ना सिंपल मुझे उसकी टाइप बतानी पड़ेगी इधर, एल्स इफ डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट बिज। तो तब आप क्या करो कि इधर बिजनेस का आप वो बनाओ डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, और फिर उसके अंदर आप वैल्यूज़ आप सारी इनिशियलाइज करवा दो। इस तरह उसका डायरेक्टर का नाम डायरेक्टर BIZ डॉट नेम, उसका नेम, और BIZ डॉट नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू नम, ठीक है। तो आप ज़रा देखें ना, तो आपको सिर्फ ये 4 लाइंस मज़ीद ऐड करनी पड़ी, बस आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारा जो कोड का डिज़ाइन है वो वैसे का वैसे ही है। तो ये है फ़ायदा जब आप ऊप को यूज़ करते हैं ना, उसमें लूजली कपल कोड लेके आते हो। अब आप देखो कि पहले हमने ये नहीं था बताया कि इसके अंदर बिज़नेस का डिपार्टमेंट भी ऐड होगा, कल को मे भी और डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहे तो हम इसी तरह हम एक डिपार्टमेंट की क्लास बना लेंगे उस स्पेसिफिक, जैसे कि रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो भी इनहेरिट करा होगा डिपार्टमेंट को, तो जब उसने डिपार्टमेंट को कर लिया इनहेरिट, इसका मतलब है कि वो ऐड हो सकता है इसके अंदर। तो सिंपली आपने एल्स इफ में आके आपने बताना कि अगर जो डिपार्टमेंट की टाइप रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वो फिर आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो आपने डिपार्टमेंट की लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है, सिंपल। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे आके करता हूँ यूनी डॉट ऐड डिपार्टमेंट, और इसके अंदर मैं रिसर्च सॉरी इसके अंदर मैं BBA डिपार्टमेंट मैंने ऐड किया है, और डायरेक्टर का नाम है अली, और डिपार्टमेंट की जो टाइप है वो है बिज़, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ बुक्स हैं 10, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो चेंज रिक्वायरमेंट है वो आराम से हैंडल हो रही है, क्योंकि आपका कोड फ्लेक्सिबल है, वो लूजली कपल है। तो ये वो तरीका है कि जैसे हमने ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की टाइप को आपने सेव कर लिया है उसकी बेस टाइप के अंदर, तो जब हम उसको रिट्रीव करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है, उसका बेस्ट वे क्या है। तो उसका बेस्ट वे बहुत ईजी है, ठीक है। तो फॉर ईच आपने इधर लगाना है, तो यहाँ पे आप लिखें यूनिवर्सिटी डॉट डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद अगर मैं ना ये देखें मैं CW करूँ ना आइटम डॉट करूँ, तो वो मुझे यहाँ पे वो नहीं पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है या नंबर ऑफ़ बुक्स है या नंबर ऑफ़ कंप्यूटर लैब्स है, वो नहीं मुझे डिस्प्ले होंगे, क्योंकि वो चाइल्ड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी बेस क्लास है, तो बेस क्लास में जो प्रॉपर्टी है वो उधर डिस्प्ले हो रही है। तो अगर मैंने चाइल्ड की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर ना टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ, वो भी सिंपल है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि ये चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट आप रिट्रीव कर रहे हो फॉर ईच से उसकी टाइप क्या है, क्या वो आर्ट डिपार्टमेंट है या वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है या वो बिजनेस डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे करें इफ़ आइटम इज़ आर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ना कास्टिंग करनी है, कास्ट इट इनटू आर्ट, और फिर आपने टू डू आपने कोड कर देना है, ठीक है। और सिमिलरली हम इधर आते हैं एल्स इफ़ आइटम इज़ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अगर वो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर भी आपने यही काम करना है, कास्ट इट इनटू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और टू डू कोड। और सिमिलरली एल्स इफ़ आइटम इज़ बिजनेस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, कास्ट इट इनटू बिजनेस डिपार्टमेंट और फिर टू डू कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना वेरिएबल बना लें आर्ट डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे लिखें आर्ट इक्वल टू आर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे कास्टिंग होगी किसकी, आइटम की, ठीक है। अब आपका जो आइटम है, मतलब जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, सो सिंपल। तो फिर आप क्या करें, CW आर्ट डॉट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स,
ठीक है, उसके कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। आप नाइस सा मैसेज प्रिंट करवा सकते हो कि जैसे ना मैं तो लिखता हूँ कि डिपार्टमेंट नेम 0, डायरेक्टर नेम 1 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, और फिर मैं इधर कॉमा प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, ज़रा टैप कर लेता हूँ। ये इसलिए किया है ताकि वो जो स्क्रीन वो वहाँ पे फिल इन हो रही है, तो यहाँ से मैं कर लूँ। तो इधर मैं लिखूँगा 0 पे आर्ट डॉट नेम और आर्ट डॉट डायरेक्टर नेम और आर्ट डॉट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम इधर भी करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट का हम वेरिएबल बनाएंगे COMP इक्वल टू, उसको कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में। ये टाइप कास्टिंग हुई आइटम की। फिर उसके बाद हम CW लगाएंगे और मैं क्या करता हूँ कि यही चीज़ नहीं, ये नहीं, तो इधर मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू 1, डायरेक्टर नेम, ओहो इधर मैंने लिखना था 1, इधर लिखना था 0, सॉरी फॉर दैट। तो ये होता है जब आप बहुत सारा कोड कर रहे हो एक साथ ही इट डजंट मैटर। तो इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर लैब्स 2, एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ COMP डॉट नेम, COMP डॉट डायरेक्टर, COMP डॉट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर लैब्स। ठीक है, सेम जब हम यहाँ पे आएंगे एल्स इफ में, जब वो बिजनेस का डिपार्टमेंट होगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि BIZ, उसका वेरिएबल आप बना लें इक्वल टू BIZ डिपार्टमेंट और यहाँ पे आइटम लिखें। ठीक है, और CW टैब और यहाँ पे आप लिखें डिपार्टमेंट नेम 0, डायरेक्टर नेम 1 और नंबर ऑफ बुक्स 2, और इधर मैं लिखता हूँ BIZ डॉट नेम, BIZ डॉट नंबर ऑफ बुक्स, सॉरी BIZ डॉट डायरेक्टर नेम BIZ डॉट नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ये देखें कि हमने क्या किया कि पहले सेव किया सारा कुछ, तो सेव इस तरह से हुआ कि वो बेस क्लास में जाके सेव हुआ। लेकिन जब हमने उसको रिट्रीव किया तो हमने देखा कि वो रिट्रीव हो रहा है, लेकिन वो बेस के ऑब्जेक्ट में हो रहा है रिट्रीव, जिससे जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्प्ले नहीं थी होती। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने उसको चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो वो करने के लिए पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है क्या वो वाकई आर्ट का डिपार्टमेंट है कि नहीं, क्या वो आपका करंट ऑब्जेक्ट है, क्या वो वाकई कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है कि नहीं। अगर वो वाकई है तो देन आप उसको कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करो, तो देन जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है वो पे यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन देखूँगा। कंट्रोल F5 और देखें इसने हमें 2 डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी है, कंप्यूटर की भी और आर्ट की भी, लेकिन बिज़नेस की नहीं दी। मेरे ख्याल से बिज़नेस की इसलिए नहीं दी, शायद हमने बिज़नेस को ना उसकी लिस्ट में ऐड नहीं किया। चलो ये भी देख लेते हैं, हमने एक बग फाइंड किया है, बग को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए, देखा मैंने आपको कहा था ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि डिपार्टमेंट्स डॉट ऐड BIZ। ठीक है, सिंपल, क्योंकि वो उसकी लिस्ट में ऐड नहीं था, इस वजह से वो फॉर ईच में ना वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव ही नहीं हुआ। अब जो लिस्ट में ऐड हो चुका है, तो अब जब हम कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन भी शो होंगी। ठीक है, ये देखें डिपार्टमेंट का नेम है BBA है, डायरेक्टर है अली, नंबर ऑफ बुक्स है 10। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ आइए कि कंपोजिशन का फ़ायदा क्या है, और कंपोजिशन के अंदर जब हम पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल कर देते हैं तो किस तरह से हमारा कोड लूजली कपल हो जाता है। तो लूजली कपल होने से किस तरह से हम जो चेंज रिक्वायरमेंट है उसको ईजिली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है।